जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रियासी की विभिन्न पंचायतों में आ रही परेशानियों को लेकर के उन सरपंचों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे जो सरपंच ज़मीनी सतह पर जो है वो आम लोगों को सहूलियतें पेश करवाने की जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। मेरे साथ जो है वो इस समय गौतम कुमार शर्मा जी मौजूद हैं जो कि सरपंच हैं, और राजकुमार शर्मा जी भी मौजूद हैं और रवि कुमार जी भी मौजूद हैं। उनके सहयोगी भी हमारे साथ इस समय जो हो डिस्कस करने के लिए यहाँ पर जरूर आए हैं कि आखिरकार हमारी पंचायतों में विकास कितना हो रहा है, कितनी अछूते अभी विकास जो है वो रहे हैं जो इन्होंने लगातार अपने पंचायती चुनावों के दौरान जो लोगों के साथ वादे किए थे, क्या वो वादे आज दिन तक पूरे हो पाए हैं। जनता या उनसे नाराज है, वही हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपसे पहला सवाल रहेगा, जो सरकार की नीति हैं उनसे आप खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार की नीतियाँ जो हैं उस पे मैं मुख्य तौर पे जो बात कहूँगा कि जो सरकार की स्कीमें हैं देखने में बड़ी लुभावनी लगती हैं, जब उसको हम ग्राउंड पे उतारने की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली हम लोग आज तक जो अपनी सरपंची, मैं पिछले लगातार 2001 से सरपंच हूँ, लेकिन ये जो मेरा 3 साल का टर्नओवर है इसमें मैं अपने आप को थोड़ा लुटा हुआ महसूस करता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि पिछले 3 साल में मैं अपनी पंचायत में एक भी घर किसी को नहीं दे पाया। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आपके सवाल को मैं यही टोकूंगा। डिजिटल इंडिया हुआ है, डिजिटल इंडिया के दौर में आपको सहूलियतें पेश होनी चाहिए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इस टर्नओवर में आपको जो है परेशानी आ रही है, उसके बारे में बताएं। जहाँ तो भ्रष्ट तरीका जो है बढ़ चुका है या कम हुआ है, उसी के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं इसमें भ्रष्ट तरीके पे नहीं कह सकता, लेकिन गाइडलाइन ऐसी रहती हैं कि जो ग्राउंड को देख के नहीं बनती हैं। बड़े बड़े मतलब सेक्रेटरीट में जहाँ कहीं और ऊपर ही, वहाँ से मतलब यहाँ हमारे रियासी से शायद ऊपर से ही जो गाइडलाइंस आती हैं उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको एक बड़ी सीधी बात कराता हूँ कि आए दिन हमारे मीडिया के बंधु, हमें किसी बंधु से नाराज़गी नहीं है, लेकिन आए दिन वो किसी भी गांव में जाते हैं, किसी के पास घर नहीं है तो उसको उठाते हैं, उसके आगे माइक रखते हैं कि लानत है ऐसे पंचों को, सरपंचों को जो काम नहीं करते हैं। तो भाई, सरपंच तो अपना कोई ज़मीन या घर बेच के तो किसी को बना नहीं दे सकेगा। जो भी देना है सरकार की स्कीम को ही हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन आपने उस समय वादे तो जरूर किए थे कि हम कोई घर कच्चा नहीं रहने देंगे, सरकार की योजना के तहत उसको पक्का करवाएंगे, लेकिन आप असमर्थ जरूर रहे हैं ना। कोसिए सरकार को, कोसिए ना आप, क्योंकि रिपोर्टरों का भी काम है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग, या तो वादा आपने नहीं किया होता तो आप उसके ऊपर, हमने भरपूर वादे किए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वादे किए हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि मेरी पंचायत से 80 या 85 लोग चिन्हित हुए थे जिनको घर चाहिए थे। उसके बाद जियो टैग हुआ 65 लोगों का, 20 से 25 लोग इन्होंने बाहर निकाल दिए, और उसके बाद आज की डेट में पिछले 3 साल से हमें उनमें से एक भी घर नहीं मिला। जब भी बात आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई फोरम ऐसा नहीं है, कोई ब्लॉक दिवस ऐसा नहीं है, कोई सेमिनार ऐसा नहीं है जिसमें हमारे सरपंचों ने उस चीज़ को नहीं रखा। खासकर मैं रियासी या रियासी के गिरदुनुमा की पंचायतों की बात करूंगा तो पिछले 3 साल से, मैं अपनी बात नहीं करता, हमारे जितने भी सरपंच हैं हमें कोई घर नहीं मिला। उसमें एक ही बात कही जाती है कि साइड बंद है, जब साइड खुलेगी तो आपको घर मिलेंगे। और जब ज़्यादा हम लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो एक बात कही जाती है कि जब तक आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट क्लियर नहीं हो जाता, जिनके घर आए हैं वो बन नहीं जाते, तो तब तक आप लोगों को घर नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताओ, गुलाबगढ़ में अगर कोई घर बना रहा है तो उसका इफेक्ट ग्राम में क्यों पड़ेगा, सीला में क्यों पड़ेगा, पौनी में क्यों पड़ेगा, नगर में क्यों पड़ेगा? मतलब मेरा कहने का कि हमारे ब्लॉक को, जो हमारे पंचायत की जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट को उस तरीके से टेकअप करना चाहिए। लेकिन लोग आए दिन सुबह शाम हमारे पास आते हैं इस चीज़ के लिए, और हमें एक ही बात से रुखसत कर दिया जाता है कि साइड खुलेगी तो घर मिलेंगे। और मैं ये आपके सामने, खासकर घरों का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल मेरे निकल गए हैं और अगले 2 साल भी जो रवैया है, मैं नहीं समझता कि मैं अपने लोगों को कोई घर दे पाऊंगा। कितनी इंस्टॉलमेंटों के तहत अभी तक आप घर दिलवा पाए हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? तो वो थोड़ा विस्तार करेंगे, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत ए आती है। पिछला तो मैं आपको 3 टर्नओवर 2 टर्नओवर का आपको नहीं डिटेल दे पाऊंगा, शायद मेरी डायरी में होगा वो सारा, लेकिन इस टर्नओवर में जब से अभी पंचायतें वजूद में आई हैं एक भी घर नहीं दिया, एक भी घर नहीं, एक भी घर दिया। शर्म की बात है ये जरूर, क्योंकि आपने वादे तो जरूर किए थे ना उस समय। मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि अपना घर बेच के तो हम किसी का घर नहीं बनाएंगे, सरकार देगी।
जब हमने सर्वे करवा दिया, लिस्टें करवा दी, जियो टैग करवा दिए, तो कमी किसकी है? जिन अधिकारियों की कमी है, जिन पॉलिटिशियनों की जो ऊपर पॉलिसी मेकर बैठे हैं, ये सवाल आप उन लोगों से करिए। सरपंच तो ग्राउंड पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर आपकी ही आवाज़ उठा रहे हैं, तभी तो हमने ये कार्यक्रम रचा हुआ है। उसी के तहत आपकी आवाज़ को हम बुलंद जरूर करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो आपने झूठे वादे उस समय कर रहे थे, आज वो पूरे नहीं कर पाएंगे? अगली बार आपको जनता वोट दे पाएगी? देखो वो ऐसे कैसे मजबूत होंगे आप? पंचायती राज को कैसे मजबूत किया? वो झूठे वादे सरकार के हैं। हम अपने लोगों के बीच रहते हैं, लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि हमारे नुमाइंदे हमारी बात रखते हैं। अगर सरकार की तरफ से नहीं होता तो वो उसकी दोषी जो सरकार रहेगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जो हर कागज़ इन्होंने हमसे मांगा हमने पूरा करके दिए हुए। और इसके साथ ही मैं बाकी बात करूँगा, बाकी पंचायत के जो इशू सवाल आपसे रखेंगे, जरूर सुनेंगे, टोकेंगे। रवि कुमार जी मौजूद हैं, जो कि सीला पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं, सरपंच है वहाँ के। आपको कितनी खुशी हुई थी जब आपने ढोल लगाड़ों के साथ जीत हासिल की थी कि मैं अब रहनुमाई आम जनता की कर पाऊँगा, अपनी पंचायतों की कर पाऊँगा, साथ ही बाकी अन्य पंचायतों की कर पाऊँगा? कितना खरे उतर पाए हैं आप उन पंचायत वासियों की बात सुनने में? कितना रोज़गार आप दिलवा पाए हैं? क्योंकि मैंने भी सुना था उस समय आपने कहा था कि मैं युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, रोज़गार दिलवाऊंगा। कितने युवा ऐसे हैं जिनको आपने रोज़गार दिलवाया है? पहले तो मैं आपका अपने दिल से गहराइयों से स्वागतम करता हूं कि आपने हमारी सरपंचेस को इकट्ठे करके हमारी आवाज़ उठाई। तो पहले मैं बताऊंगा कि जब हम जीते थे, हमने लोगों की हमने सोचा था कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन जब से हम जीते हुए हैं, हम इतने ज़्यादा सच्ची बात दिल से बोलें कि तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि पहले क्यों दुखी हो? दुखी आपको टूर लग रहे हैं, आप हिमाचल जा रहे हो, कभी पंजाब जा रहे हो, कभी शिमला जा रहे हो, आपको सरकारें टूर लगा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब आपको हर एक प्रकार का टूर मुहैया करवा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है आपको? जी, टूर करके क्या करना है? हम जाते क्यों आप? हम पहले सरकारें पैसा तो खर्च कर रही है ना। देखिए सरकारें पैसा खर्च रही हैं आपके ऊपर, आप वही कहिए ना कि हमारी पंचायतों के ऊपर आप ये पैसा लगाइए, हमें टूर मत करवाइए। देखिए ठेकेदार एक कितने पैसे कमाता है उस टूरों के, आप बताइए। बस आपको मुहैया करवाई जाती है, आपके लिए रहने के लिए पूरे होटल बुक करवाए जाते हैं, खाना मुहैया करवाया जाता है। अगर वही चीज़ आप छोड़ के ये कहीं पहले हमारी पंचायतों में विकास करवाइए, उसके बाद हमें आप टूर लगवाइए, तब हम अच्छे लगते हैं कि टूर लगाएं। हमारी जनता भी कहेगी कि हमारे सरपंच वाकई में टूर लगाने के लिए गए हुए हैं। जनता आपकी रो रही है, आप टूर लगा रहे हो, ये कितना सही है? नहीं, ये बोलते हैं पंचायती राज पहले जो जब था आर्टिकल 370 था, तो अभी जब इन्होंने बोला पंचायतें अभी मजबूत हो गई है, पहले हमारे 3 टायर सिस्टम नहीं है, अब 3 टायर सिस्टम बना है। इसके बाद हम करेंगे कि टायर निकल सुनो टायर निकल चुके पहले हैं। सुनिए ना मेरी बात, सुनो एक बात है। तो इन्होंने बोला कि आपको जो पंचायत के जो ड्यूटी के अंदर जो स्कीमें आती हैं वो आपको उसकी ट्रेनिंग करवानी है। मैं भी पिछले दिनों श्रीनगर गया था, तो इतना क्या सीख के आए रवि जी? एक उदाहरण दे दें मुझे। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। सिर्फ इन्होंने बाहर के अपने जितने भी एमपीज थे, सब पार्टी के वो बुलाए थे, उनसे हमें एक लेक्चर खत्म हुआ, दूसरा बताया, तीसरा बताया, दिमाग में एक भी नहीं बैठा। बैठा क्या? अगर ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो बैठेगा। तो हम अगर लोगों के काम नहीं कर पाएंगे तो सही बात है, आपको टूर करने का क्या फायदा है? बाकी इसके एक टूर के खर्च होते हैं ना लाखों रुपए, 10 से 15 लाख रुपए एक खर्च होता है एक टूर। मैंने उस जो टूर था उसका मैंने सुना है 30-35 लाख उस टूर का खर्चा हुआ था। अगर वो खर्चा उधर हुआ, जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला, राजकुमार सरपंच जी ने, वो हमें घर के लिए लोगों के लिए दे देते 10-10 घर पंचायत को लिए, तो हम उसमें वो एडजस्टमेंट कर सकते थे। अभी जो इन्होंने बोला जो हमारे जो लोगों के मकान नहीं मिल रहे हैं PMAY के, वो सर हमने उसमें 72 केस मेरे जियो टैगिंग होके सब कुछ मेरे पंचेस ने, सरपंचेस ने, और जितनी भी पंचायतें हैं जो सरपंच और पंच का ग्राउंड पर काम होता है वो हमने करके दिया हुआ है। लेकिन वो आज तक हमें एक घर भी किसी पंचायत को आप छोड़ के 2011 की सेंसस बोलते हैं, पहले वो खत्म करो। वो हमने थोड़ी ठेका लिया। अगर 80 ब्लॉक का पूरा 100% है तो हमें तो हमारी पंचायतों को तो वो देना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी गरीब हैं, लोगों की बड़ी बुरी हालत है। इसके साथ साथ मैं सर आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी पिछली जो लाइबिलिटी है आज तक इन्होंने हमें ऐसे ही लॉलीपॉप दे के रखा हुआ है। 17-18 की हमारी जो लाइबिलिटी है, 19-20 की है, जो पेंडिंग है 17-18 की, इतनी कर्जदार बुरी हालत है, लोग घर में बैठ रहे हैं जी। किसी ने सीमेंट का देना है, किसी ने ट्रैक्टर का देना है, इतनी बुरी हालत है जिसकी आप पहले मैं पंच रहा हूँ। उसी टाइम के भी लोगों के जो काम किए थे काफ़ी पैसे देना है हमें, काफ़ी नैया डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। ऐसा रहा तो 2 साल के बाद लोग घर में। ये सवाल था, जवाब था रवि कुमार जी का, जो कि सीला पंचायत से ताल्लुका रखते हैं, कि हमारी नैया डूबती जा रही है और पंचायती राज को, एक्ट को जो है मजबूत करने की सरकारें लाखों दावे कर रही हैं। हमारे साथ इस समय गौतम जी हैं, जो कि नगर पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं। काफ़ी उम्मीदें इनके ऊपर हैं, उन लोगों को जिन लोगों ने इनको जितवाया था। गौतम जी, कितना खरा उतर पाए हैं? अब देखिए हमें भी सुनने को आता है कि काफ़ी नाकामियाँ आपकी भी रही हैं, क्योंकि आप उन वादों के ऊपर नहीं खरा उतर पाए हैं, क्योंकि सरकारें ही आपका साथ नहीं दे रही है। दोष आपका भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो करिए आप एकजुट होकर के। कितना आपकी यूनिटी है? जो आप बात बोल रहे हो
जो बात बोल रहे हो कि आप नाकाम हुए हो, वो गलत है। नहीं नाकाम तो हुए। देखो विरोध करिए ना, विरोध करिए उस चीज़ का। नाकाम नहीं हुए क्यों? क्योंकि हम एजिटेशन कर रहे हैं उस काम के लिए जो काम हमने लोगों के लिए वायदा किया। जी। किसी को बोला हम सड़क बना के देंगे, किसी को बोला गली बना के देंगे, किसी को मकान, हम उसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं। नाकाम हुई है सरकार, तब तक आपका 5 साल निकल जाएंगे। नाकाम एक सरपंच नहीं हुआ, नाकाम हुई है सरकार। सरकार ने वायदा किया 22 तक सबको पक्के मकान देंगे, नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। नाकामी एक सरपंच की थोड़े है। आज हमने बोला कि हम सुनो पहले सरकार आपके वादे नहीं पूरे कर पाती तो आप इस्तीफे दे दीजिए ना। आप क्यों ताने सुन रहे हो गवर्नमेंट के, लोगों की क्यों ताने? अगर हम इस्तीफा देंगे तो आवाज कौन उठाएगा? हम तो अगर हम नहीं, टाइम क्यों निकल रहा है? सुनो, मेरी जो पंचायत है, ठीक है ना, मेरी जो पंचायत है 13 किलोमीटर रोड है, सारी ब्लैक टॉप करवाई है मैंने, करोड़ों रुपए खर्च करवाए हैं गवर्नमेंट के, एजुटेशन करके करवाए हैं। मैं कहता हूँ कि 22 तक मोदी जी ने बोला था 22 तक लोगों को हमने घर बना के देने हैं, ठीक है ना। नाकाम कौन हो रहा है? मोदी जी जो उनके आगे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं। तो योजना के तहत विभिन्न पैसा नहीं आ रहा, पैसे दे रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा। दूसरा नंबर जब हम डेवलपमेंट लेके चलते हैं अपने पंचायतों में, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको पैसा दे दिया, ठीक है, कैपेक्स बजट में आया, PRI बजट में आया और 14 FC में आया। 14 FC तो चलो लग रहा है, जो इन्होंने कैपेक्स बजट दिया, जो DDC दिया, जो स्टेट बजट दिया, उसके लिए क्या किया इन्होंने कि जो पंचायतों के कार्ड सिस्टम बना दिए कि ठेके होंगे, सारे सब पंचायतों के ठेके होंगे। ठीक है, ठेके होंगे भाई, होने भी चाहिए। पहले बोला गया कि आप अपनी पंचायत का बंदा अपनी पंचायत में ही काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 2-4 टेंडर बढ़े, इन्होंने ख़त्म कर दी वो कहानी कि कोई बाहर का भी आ सकता है। अब हो क्या रहा है, मेरी पंचायत में काम लगा हुआ है, बंदे ने ले लिया मोहर का, 40% बिलो चला गया है, उसको पता ही नहीं है परसेंटेज होती गया है। अब वो काम तो मेरी पंचायत का खराब हो रहा है ना। नए ठेकेदार आ चुके हैं। आप सरपंच को नहीं बोल सकते सरपंच नाकाम हो रहा है ना, सरकार विफल हो रही है। नाकाम उस समय मुताबिक कह रहा हूँ कि आपने उस समय वादे किए थे ना, या तो आप वादे नहीं करते। आपने कहा था कि हम सरकार का गला घोंट के भी आपको विकास करवा के दिखाएंगे जमीनी सतह पर। के लिए हम लड़ रहे हैं, हम वायदों के लिए लड़ रहे हैं। हम रोज तीसरे दिन चौथे दिन हम DC साहब के समक्ष बैठते हैं, हमारी प्रॉब्लम है, बैक टू चाय का कप पीते हुए आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, लोगों के मसले भी हल करवा रहे हैं। अभी तक आपने एक भी घर नहीं बनवाया पाया। अगर मेरी पंचायत में 13 किलोमीटर रोड में 2 करोड़ रुपए लगता है तो मैं लेके गया हूँ, मैंने आवाज उठाई तो 2 करोड़ रुपए लगा है। अगर किसी की गली बन रही है वो लगा। आप जहाँ सरकार विफल हो रही है, जो पंचायत आपने बोला ना कि पंचायतों के बारे में कि पंचायतें कहाँ विफल हो रही हैं, पंचायतें वहाँ विफल हो रही हैं कि आज सारा जो जितना भी सिस्टम है वो नेट के जरिए चल रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। अब सरकारों ने ये सारा सिस्टम तो बना दिया कि नेट के जरिए हम जैसे पंचायतें चलाएंगे, सशक्त पंचायतें बनाएंगे, तो ये उसके लिए नेट जरूरत है। आप मेरी पौनी में चले जाएं, मेरे गांव में चले जाएं, आपको फ़ोन सुनने को नहीं मिल रहा है, मतलब नेट की प्रॉब्लम है। अभी तक इन्होंने पंचायतें नहीं लगती हैं। आप यकीन मानिए, वो चाहे आप किस सतह पे, सरपंच की सतह पे सोच लो, जिस भी सतह पे सोच लो, जो इन्होंने पंचायत घर बनाए हुए हैं वो एक ऐसे ही वो महल बन के रह गए हैं, खंडरात बन रहे। क्यों? क्योंकि हम 2 मीटिंगें लेते हैं महीने की, 2 दिन हमको पंचायत घर जाना। जिम्मा तो उनका बनता है ना। GRS अब सारी पंचायतों में स्टाफ ही नहीं है। GRS कहाँ से? मेरी पंचायत में एक सरकार फेल है, बोल दीजिए ना, सरकार फेल है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, विफलता उनकी है। आप बार बोलते हो सरपंच विफल हो रहे हैं। सरपंच भी तो विफल हो रहे हैं, सरपंच भी तो विफल हो रहे हैं। आप कहिए कि हम असमर्थ रहे हैं अपने वादों को पूरा करने में, बोल दीजिए ना। अब जब इन्होंने क्या किया, हमारे अकाउंट असिस्टेंट लगवा दिए। आज से शायद सरपंच साहब 2-3 साल हो गए उनकी अपॉइंटमेंट हुए, उनका प्रोसेस चल रहा है, सुना है, आ भी गए हैं पंचायतों में। उनको क्यों नहीं ऑर्डर दे रही गवर्नमेंट कि वो करे? आज आप इतना सोच लीजिए, 2 साल से 2.5 साल से सरपंच के खाते में 80-85 हज़ार रुपये पड़ा है। जो लेना है हमने प्रिंटर और लेना है कंप्यूटर, नहीं ले पा रहे। क्यों? सरकार बोलती है जेम से लो। अरे जेम से तो ले, ID तो बनाओ हमारी, क्यों नहीं बना रहे हमारी ID? अब वो बनती ही नहीं, वो बनती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। लगता है कि सारे के सारे जितने भी सरपंच जीते हुए हैं वो उनको कंप्यूटर चलाना आता है, वो अपनी ID वो नहीं चलाएंगे, वो चलाएंगे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमको इख्तियार दिया है कि आप खरीदो, खुद अपनी पंचायत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको खरीदो। उसी के सिलसिले में हमें 80-85 हज़ार रुपया गवर्नमेंट ने हमारे खाते में पड़ा हुआ है, 2 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन हम खर्च नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि ऊपर से लेटर आ गया कि जेम में खरीदो।
हमारी आईडी नहीं बनती जम पे, क्योंकि हम प्राइवेट बंदे हैं, वो बनती है गवर्नमेंट के बंदे की। उधर 2 आईडियाँ लगती हैं, एक तो लग जाएगी मेरे ग्राम सेवक की, दूसरी किसकी लगाएंगे, वो फेल है। अगर वो देखो हमारा ग्राम सेवक, हम बोलते हैं ग्राम सेवक को कि आप इधर पंचायत घर में बैठो, बोलता है मैं क्या करूँगा इधर बैठ के, मुझे डिमांड लगानी है, मुझे पौनी जाना पड़ेगा, मुझे कोई और कागज लाना पौनी जाना पड़ेगा, मुझे प्रिंट निकालना है पौनी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पंचायत में है ही कुछ नहीं, 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं, कुर्सियों पे थोड़ा काम होगा, उसके लिए लेटर लिखना है, सब कुछ लिखना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो वहाँ पे ये सरकार जा तो चाहती नहीं है कि पंचायतें सशक्त हो। अब आप बोलते हो, अब एक विफलता आप देख लो, कितना क्राइसिस रहा है माइनिंग के ऊपर, कितना क्राइसिस, आप लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया। अगर यही क्राइसिस जो यही काम है पंचायतों को दे दिया जाता, एक तो पंचायतें उसमें से इनकम लेके आती, और एक लोगों को कहा तो गया था जब कहने से क्या देखिए ये जब यहाँ पर सवाल लगती है तो आप ये मुद्दा हर बार उठाते हो, तो आपको कहा जाता है कि पंचायतों को फ्री में मटेरियल दिया जाएगा या कुछ परसेंटेज की छूट दी जाएगी, ऐसे बातें तो हुए थे। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, पंचायतों को क्यों फ्री देगा, फ्री नहीं कुछ परसेंटेज मिलेगी, कुछ कोई कुछ नहीं। आप नहीं आप ये बात समझो मेरी, पंचायतों को देना मतलब काम ही पंचायतें देखेंगी, जितने काम है सारी पंचायतें देखेंगी। अगर टेंडर करना है तो पंचायत करे, अगर मेरा नाला है, मेरे घर के पास नाला है, तो हम टेंडर करें ना। बाहर वाले को क्या पता जहाँ से माल उठाना या नहीं उठाना। अगर हमको वो हम टेंडर करते हैं तो वो इनकम किसकी बढ़ेगी, पंचायत की बढ़ेगी, पंचायत की इनकम बढ़ेगी ना। जब पंचायत की इनकम बढ़ेगी तो पंचायत सशक्त होगी, हम लोगों को रोजगार भी दिलवाएंगे, हर कुछ करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास कोई पैसे का सोर्स नहीं बनेगा तो ये छोटे छोटे, अगर हम किसी पे टैक्स लगाते हैं 10 रुपये 20 रुपये हम लगा रहे हैं, पंचायतों में लगा रहे हैं, जो कोई एंट्री फीस लगा देते हैं गाड़ियों पे, उस पर इनकम कितनी होती है, 2000 रुपये। कुल मिला के आप भी असमर्थ हैं, सरकार भी असमर्थ है, मान लीजिए इस बात को। राज शर्मा जी, आपसे सवाल रहेगा कि आपका बड़ा टर्नओवर रहा है, बड़े तजुर्बेदार आप सरपंच हैं, तभी से आप 2001 से आपका मुताबिक कहना है कि लगातार जीते आ रहे हो, आगे भी आप जीतिए, हम यही उम्मीद करते हैं। ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस सरकार के अंदर, कि आपको बड़ा कहा गया था कि एनालाइज सिस्टम होगा, पारदर्शिता सिस्टम होगा, आप जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं हो पाएगी जैसे डिपार्टमेंटों के अधिकारी पहले करते थे, अब क्या फ़र्क पड़ा है या और अधिक बढ़ चुकी है? इसका सीधा साधा सबूत आप लोगों के सामने है कि इन्होंने कहा कि 2011 पे जो सेंसस है पहले वो घर बनेंगे, ठीक है जी। अब जब हमने ये इलेक्शन लड़ी वो हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, इसका मतलब पहले हमारे काम होते थे। वो टारगेट हमारा रियासी या रियासी के एडजाइनिंग जो पंचायत हैं, हम लोग 2011 का अपना टारगेट तब का ही अचीव कर चुके हैं। नहीं, मैं भ्रष्टाचारी के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, और आज के दौर में और पहले के दौर में क्या अब की मतलब भ्रष्टाचारी पे आप तो है। देखो, भ्रष्टाचारी का हम कह नहीं सकते। नहीं, देखिए आज भी बिना कमीशन के बाद काम नहीं हो रहे हैं, आज भी बिना कमीशन के काम नहीं हो रहे। मैं आपको सीधी बात बताऊं कि जब से मैं सरपंच बना हूं, ना मैंने जाति कोई काम पंचायत में आज तक किया है, और ना मतलब पिछले 20 साल से ही पंचायत में मैंने खुद कोई काम अपना नहीं किया है। लेकिन फिर भी जब जनरली बात आती है तो उसमें बात उठती है कि करप्शन है। लेकिन जो रेंज करप्शन की हम सुनते थे किसी ज़माने में, ऐसा दिखने को नहीं आता, लेकिन फिर भी छोटी मोटी आवाज़ें उठती हैं करप्शन की। लेकिन मैं अगर पंचायत में खुद काम करूं तो मैं ये समझ पाऊं कि मेरे से किसी ने मांगे हैं या मैंने दिए हैं, क्योंकि मैंने पंचायत में आज तक ठेकेदारी नहीं की है। और इसके साथ ही जैसे आपने बात कही कि आप लोग फेल हो रहे हो, तो मैं आपको इस चीज़ की तसल्ली दे सकता हूं कि हम जो हमारे साथी जो सरपंच हैं, हम हमेशा अपने लोगों के बीच रहे हैं, और हमारे लोगों को इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है कि ये हमारे लिए कहाँ तक लड़ते हैं और कहाँ तक हमारे लिए चीज़ें लाते हैं। लेकिन बात आती है वसाइल की। मान लो मेरी एक पंचायत है जहाँ में कम से कम 150 से 200 गली बनने की ज़रूरत है, 150 से 200 गली बनने की ज़रूरत है। मुझे मिल जाता है 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपये में मेरे 7 पंचायत जो पंच हैं, मैं उनको 3-3 लाख रुपया दे पाता हूँ। 3-3 लाख रुपया देने से उसकी 200 फुट की गली बनती है, जबकि गली की लेंथ 1 किलोमीटर है। तो मैं हर साल एक गली को पकड़ के चलूँगा तभी मुझे एक गली कंप्लीट करने में 5 साल लगेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे सरकार के नुमाइंदे जहाँ रेलवे मंत्री आए थे, उसके सामने हमारे ज़िला के सरपरस्त उन्होंने कहा था कि काम किस कदर हो रहे हैं, कि जब सरपंचों ने इलेक्शन लड़ी थी जो फरिश्त इनके पास कामों की उस दिन इनकी जेब में थी, आज भी वही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है।
सरकार के जो सरप्रस्त ज़िले में हैं, ये उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है वहाँ पे, जिसमें हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर और तमाम ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे मंत्री, तमाम मीडिया जहाँ पे बैठा था, ये उनका कहना था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं दाद देता हूँ अपने सरपंच भाइयों की कि फिर भी उन्होंने अपने लोग संभाले हुए हैं, और जिसका घर नहीं दे पाते तो कम से कम उसकी ज़मीन को थोड़ा बहुत ठीक करा रहे हैं, उसके रास्ते को थोड़ा बहुत ठीक करा रहे हैं, किसी के जहाँ बिजली का पोल कहीं ना कहीं अपने मतलब खुशामद करके लगा रहे हैं। बाकी रही बात कि सरकार कहे जी मतलब कि हमने JJM में बहुत बड़ा काम कर दिया, या ये एक स्कीमें बनती हैं जो क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, उसमें मैं बड़ा नहीं कर सकता, कोई मेरा नेता बड़ा नहीं कर सकता। जो सरकार से पॉलिसी बनी है कि जो लोग जिनके यहाँ पानी नहीं है तो उनको ये स्कीमें देनी है, लेकिन आए दिन आता है कि जम्मू कश्मीर में इतने लोगों के घरों में कनेक्शन दे दिए, लेकिन हमारे जो आसपास की स्कीमें जो बनी हैं अभी तक तो इनके टेंडर ही मैच्योर नहीं हुए। मुझे नहीं पता कि कहाँ वो स्कीमें दे दी हैं, अभी तक टेंडर ही मैच्योर नहीं हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेजिंग में जो हमारे साथी ठेकेदार हैं उन्होंने पिछले 6 महीने से उनकी बिलिंग पड़ी है, जो उन्होंने स्कीमें कंप्लीट की हैं। आज तक सरकार के पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है, J&K बैंक के पीछे घूम रहे हैं कि लोन दे दो, ठेकेदारों को पेमेंट करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि JJM का भी कहीं यही हालत ना हो जाए, और जो हम लोग आस बांधे बैठे हैं आए दिन अपने लोगों में घूम कर रहे हैं कि तेरा भी नलका लगेगा, तेरा भी लगेगा, तेरा भी लगेगा, और ये जो लैंग्वेजिंग का हाल हुआ है JJM का भी कहीं यही हाल सरकार ना कर दे। सरपंच साहब, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि तजुर्बेदार आप सरपंच रहे हैं अभी तक, तो मुझे ये बताइएगा कि जितना ये सरकार अभी टूरों के ऊपर जम्मू कश्मीर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जो खर्चा कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए का इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, यही अगर अरबों रुपया पंचायतों में दिया जाता, आम लोगों के काम आ जाता, तो कहीं ना कहीं सुधार होता। वो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर आकर के देखते कि वाकई में विकास हुआ है, हम अपनी पंचायतों में जाकर के करवाएंगे। असमर्थ रही है सरकार इस चीज़ को लेकर के या नहीं? आपको यही चीज़ बताता हूँ कि हमारे लोगों को बाहर लिया जाता है एक्सपोजर के नाम पे कि आप लोग बाहर जाइए, सीख के आइए और वही अपने इलाके में आप लोग लागू करिए। ठीक है, वो पॉलिसी रहनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाहर के लोग आए, हमारा भी कुछ देखें, ऐसा हम कुछ यहाँ पे कर नहीं पाए हैं। ठीक है, हमारे लोग बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, क्योंकि वहाँ पंचायतें सशक्त हैं, वो अपनी पंचायत की होली सोली मालिक हैं। और हमारी पंचायतों में जो सरकार का जो रवैया है कि कोई भी डिसीजन अपने लेवल पे ले लिया जाता है और उसके बाद जाके सरपंच को बता दिया जाता है कि ये फाइनल डिसीजन है। मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने जब 85 घर अपने दिए, 20 काट दिए, 25 काट दिए, हमें बताया था कि नहीं कि क्यों काटे, फिर पंचायत कहाँ है? पंचायत कहाँ है? मतलब हमें कम से कम मीटिंग लगा के सामने बिठा के तो बताएं कि ये आपका क्राइटेरिया में ये आदमी आपका नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं किया जाता। कोई भी चीज़ जब काट दी जाती है अपनी मर्जी से, और सबसे बड़ी बात मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको ज़रूर पूछिए, इसमें बहुत बड़ी मदद आपकी होगी। बाकी हम चलो अपने लोगों में गुजारा कर रहे हैं, खासकर घरों के मसले में, कि हमें ये कहा जा रहा है कि 2011 का सेंसस जो है वो जब तक ये कवर नहीं हो जाता, तो मैं समझता हूँ हमारे बाद भी अगर कोई सरपंच आएंगे शायद तब तक भी ये पहाड़ों पे उन लोगों के मकान नहीं बन पाएंगे और हम लोग वैसे के वैसे हमारे लोग देखते रहेंगे। पंचायती राज को मजबूत नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि अगर सरकार इनका भरपूर तरीके से सहयोग अगर नहीं करती है। फिलहाल कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सरकार असमर्थ रही है, सरपंच भी असमर्थ रहे हैं उन वादों को पूरा करने को लेकर के जो वादे इन्होंने अपने चुनावों के दौरान किए थे, क्योंकि सरकार ही इनका भरपूर सहयोग नहीं दे रही है। लगातार इनको टूर पे टूर करवाए जा रहे हैं कि बाहरी पंचायतों में आप जाकर के देखिए राज्यों में किस तरह से विकास हुआ है, आप विकास ऐसा अपनी पंचायतों में करवाइए। वाकई में इन सरपंचों के मुताबिक अपने घर बेचकर तो ये विकास तो अपनी पंचायतों में करवाएंगे नहीं। सरकार को कहीं ना कहीं ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के ही पंचायतों में जो है वो जागरूकता आएगी, पंचायतों में चार चांद लगेंगे। बाहरी राज्यों के लोग आकर के जम्मू कश्मीर की विभिन्न पंचायतों में आकर के सीख लेंगे कि आखिरकार किस तरह से पंचायतों को चार चांद लगाए गए हैं, इन सरपंचों से कुछ सीख लेंगे।
फिलहाल अभी ये सरपंच अन्य सरपंचों से सीख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो रहनुमाई है, सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी, वो फिलहाल किसी की सुन नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिखेड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जब विधानसभा चुनावों का बिगुल बजेगा तो क्या उस समय मैनिफेस्टो में रखा जाएगा कि पंचायती राजों को जिस तरह से मजबूती दी गई थी, क्या वो मजबूती ज़मीनी सतह पर उतर पाई है या नहीं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन टूरों के ऊपर, जिन टूरों को ये सरपंच जो है वो लगा चुके हैं, कि आखिरकार वो करोड़ों अरबों रुपया अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ ज़मीनी सतह पर पंचायतों में देती, युवाओं को रोजगार देती, उन करोड़ों अरबों रुपए का, कहीं ना कहीं ये लोग भी खुश होते, अगली बार भी ये चुनाव जीतते, क्योंकि इनके वादे आज दिन तक का वो पूरे नहीं हो पाए हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार आखिरकार क्या पारदर्शिता सिस्टम जो है वो आने वाले दिनों में लगाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह।